हेलो माय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के टॉप 100 ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में हिंदी के करने वाले हैं। ठीक है, हिंदी के टॉप 100 ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करेंगे, इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, आप लोगों अगर इस वीडियो पर पहली बार आए हैं तो एग्जाम पे इस चैनल को आप लोग जल्दी से जल्दी पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर फ्री में अपलोड कर दिया था। ठीक है, अगर आप लोग को यह वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, आप लोगों को प्रत्येक का आंसर 3 से 4 सेकंड के अंदर आप लोगों को बताते चलना कमेंट बॉक्स के अंदर। ओके, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। देखिएगा फर्स्ट में क्या करा है। करा भीमराव अम्बेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया? भीमराव अम्बेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया है? तो ये आपको किया ललई सिंह यादव। किसने किया? ललई सिंह यादव। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 2 नंबर में कह रहा है कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म हुआ था 18 फरवरी 1916 को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, याद कर लीजिएगा आप लोग, शुरू से अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, देखते चलिए आपको याद हो जाएगा। 3 में कह रहा है कि सेन साहब को कितनी लड़कियां हैं? सेन साहब को कितनी लड़कियां हैं? तो सेन साहब को 5 लड़कियां। ओके, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 4। कह रहा है कि अग्रजा शब्द में प्रत्यय बताइएगा। अग्रजा शब्द में क्या प्रत्यय लगा हुआ है? तो अग्रजा शब्द में आपको आ कर आप प्रत्यय लगा हुआ। ओके, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिएगा क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 5 में कि मदन किसका बेटा है? बताइएगा मदन जो है किसका बेटा है? तो मदन आपका गिरधर लाल का बेटा है। किसका बेटा है? गिरधर लाल का। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 6 में कह रहा है महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि प्रदान की गई? बताइएगा महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि प्रदान की गई? तो यह की गई आपको मैक्स म्यूलर को। किसके की गई? मैक्स म्यूलर को। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 7 में कह रहा है कि हिंदी कविता में कह रहा है कि प्रपदवाद के प्रवर्तक कौन है? बताइएगा हिंदी कविता में प्रपदवाद के प्रवर्तक कौन है? इसका राइट आंसर बताइएगा। तो 7 का राइट आंसर बी हो जाएगा, नलिन बिलोचन शर्मा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। कह रहा है कि आत्मसात शब्द में कौन सा प्रत्यय? बताइएगा आत्मसात में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ? तो आत्मसात में आपको 7 लगा हुआ है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 में देखिएगा विचार और वितर्क किस लेखक की रचना है? बताइएगा विचार और वितर्क किस लेखक की रचना है? तो यह आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ओके, याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 10 में कह रहा है नाखून बार बार काटते रहना और अलंकृत करते रहना निरूपित करता है। बताइएगा ये किसको निरूपित करेगा? कह रहा है कि नाखून बार बार काटते रहना और अलंकृत करते रहना किसको निरूपित करता है? तो यह निरूपित करता है कि सौंदर्य बोध और संस्कृति चेतना को। कोई ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 10, ध्यान रखिएगा। ओके, 11 में कह रहा है कि घिरना शब्द का विलोम क्या होगा? बताइएगा तो घिरना का विलोम आप लोग बताइएगा। तो घिरना का विलोम आपको प्रेम होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 12 में कह रहा है कि हवा शब्द का लिंग निर्णय करें। बताइएगा हवा शब्द का लिंग निर्णय करें। यह हवा कौन सा लिंग है? तो हवा आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिएगा क्या कह रहा है। 13 में कह रहा है कि कुल 4 आदमी रेखांकित शब्द में कौन सा पद बंद है? बताइएगा कह रहा है कुल 4 आदमी ये कौन सा पद बंद होगा? इसका राइट आंसर बताइएगा। तो ये आपका विशेषण पद बंद होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 14 में कह रहा है कि उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा। वाक्य कैसा है? बताइएगा उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा। ये वाक्य कैसा है? तो ये वाक्य आपका सरल वाक्य। ओके, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, सरल वाक्य। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिएगा क्या कर रहा है। 15 में कह रहा है कि नक्षत्र लोक किस लेखक की कृति है? बताइएगा नक्षत्र लोक किस लेखक की कृति है?
तो यह आपको गुणाकर मूल्य की कृति, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 16 नंबर की ओर। 16 में कह रहा है किसकी उपमा दी जाए, बताइए। कह रहा है जिसकी उपमा दी जाए उसके लिए एक शब्द क्या होगा, बताइएगा। जिसकी उपमा दी जाए उसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो जिसकी उपमा दी जाए उसे हम लोग उपमेय कहेंगे। क्या कहेंगे, उपमेय कहेंगे। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ओके, उपमेय। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 17। 17 में कह रहा है कि मराठी भाषा की लिपि क्या है, बताइएगा। मराठी भाषा की लिपि क्या है। तो मराठी भाषा की लिपि आपका देवनागरी लिपि, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। 18 में कह रहा है कि धारा नगरी के कौन परमार शासक विद्वान कह रहा है विद्यानुरागी थे, बताइएगा। कह रहा है कि धारा नगरी के कौन परमार शासक विद्यानुरागी थे। इसका राइट आंसर बताइएगा। तो ये आपको भोज थे। कौन थे, भोज, राजा भोज, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 19। महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह किनकी रचना है, बताइएगा। महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह किनकी रचना है। तो ये रचना आपको विनोद कुमार शुक्ल की, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 20। कह रहा है बहादुर की माँ गुस्से से पागल क्यों हो गई थी, बताइएगा। बहादुर की माँ गुस्से से पागल क्यों हो गई थी। तो यह इसलिए हो गई थी क्योंकि बहादुर ने भैंस को मारा था, इसलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेगा 21। 21 में करा है किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया, बताइएगा। किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया। तो आपको हिटलर ने किया, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा, हिटलर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेगा 22। कह रहा है यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियां भी मनुष्य की क्या होगी, डैश, बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कह रहा है कि यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियां भी मनुष्य का नियामक नहीं होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 23। कह रहा है कि गुदड़ी का लाल मुहावरे का अर्थ क्या होगा, बताइएगा। गुदड़ी का लाल मुहावरे का अर्थ होगा, इसका राइट आंसर बताइएगा। गुदड़ी का लाल मुहावरे का अर्थ होगा कि गरीब के घर में गुणवान का उत्पन्न होगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ओके। गुदड़ी का लाल मुहावरे का अर्थ होगा गरीब के घर में गुणवान का जन्म होना या उत्पन्न होगा, ओके। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 24। कह रहा है कि गणेश शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, बताइएगा। गणेश शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, तो लंबोदर होगा, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 25। 25 में कह रहा है कि प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है, बताइएगा। प्रतिदिन में कौन सा समास होगा। तो प्रतिदिन में आपको अव्ययी भाव समास है। कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 26। कह रहा है कि यशोधरा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, बताइएगा। यशोधरा का संधि विच्छेद होगा यशा जोड़ धरा होगा, क्या होगा, यशा जोड़ धरा, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 27। कह रहा है इनमें शुद्ध विभाग कौन है, बताइएगा। इनमें शुद्ध विभाग कौन होगा। तो शुद्ध विभाग ऑप्शन नंबर इसका देखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा शुद्ध विभाग। इसमें से जो दिया हुआ है इसमें से कोई भी शुद्ध विभाग नहीं है, ठीक है। ये आपको तीनों जो दिया हुआ है आपका शुद्ध विभाग नहीं है, ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है कि कवि घनानंद किस बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे, बताइएगा। किस कह रहा है कि कवि घनानंद किस बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे। तब मीर मुंशी का काम करते थे मोहम्मद शाह रंगीले के घर, ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, मोहम्मद शाह रंगीले। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 29। 29 नंबर में कह रहा है कि जन्म के 6 घंटे बाद किनकी माता का देहांत हो गया, बताइएगा। जन्म के 6 घंटे बाद किनकी माता का देहांत हो गया। तो ये हो गया आपको सुमित्रा नंदन पंत की, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या करा 30 में। 30 में करा है कि फावड़े और हल राजदंड बनने को है, यह पंक्ति किस कविता की, बताइएगा। फावड़े और हल राजदंड बनने को है, यह पंक्ति किस कविता की है। तो ये आपको जनतंत्र के जन्म से लिया गया, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 31। 31 में कह रहा है कि एक वृक्ष की हत्या किसकी कविता रचना है, बताइएगा। एक वृक्ष की हत्या कविता किसकी रचना है। तो एक वृक्ष की हत्या ये लिखा गया कुंवर नारायण के द्वारा, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 32 है। प्यारे साथियों, जो भी ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं सारे आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव यहाँ से मिलने वाले, ठीक है। इसलिए ये सब वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आप लोग जरूर पढ़ कर जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है बीरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह क्या है, बताइएगा। बीरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह क्या था? पहला कविता का संग्रह का नाम है इसी दुनिया में, इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में करा कि प्राकृतिक सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात कवि हैं, बताइएगा। प्राकृतिक सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात कवि कौन है? तो प्रकृति के लिए आपको विख्यात कवि सुमित्रा नंदन पंत है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 नंबर में कह रहा है कि किस कवि ने वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्म कांड का विरोध करके निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का प्रचार किया, बताइएगा। कह रहा है कि किस कवि ने वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्म कांड का विरोध करके निर्गुण ब्रह्मा की शक्ति का प्रचार किया। इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो ये किस कवि ने किया है? तो ये आपको किया है गुरु नानक ने। किसने किया? तो गुरु नानक ने। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 35। कह रहा है कि नगर संवेदना के कवि है, बताइएगा। नगर संवेदना के कवि कौन है? तो नगर संवेदना के कवि है वीर कौन है? तो आपका कुंवर नारायण। ओके, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 36। कह रहा है कि दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता कौन है, बताइएगा। दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता कौन है? इसका राइट आंसर बताइएगा। तो आपको हिरोशिमा है। कौन है? हिरोशिमा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेगा 37 में कह रहा है कि गुरु नानक के पद है, बताइएगा। गुरु नानक के पद कौन है? तो गुरु नानक के पद है राम भक्तिमय गीत। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 38 में कह रहा है रसखान द्वारा श्री कृष्ण लीला का गान किया गया, बताइएगा। कह रहा है रसखान द्वारा श्री कृष्ण लीला का गान किया गया। तो ये किया गया आपको घनाछरी में। किसने किया? घनाछरी में। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेगा 39। कह रहा है कि कवि प्रेम घन द्वारा अधिकांश काव्य रचना किस भाषा में की गई, बताइएगा। कवि प्रेम घन द्वारा अधिकांश काव्य रचना किस भाषा में की गई? तो अधिकांश काव्य रचना आपको ब्रज भाषा और अवधी भाषा में की गई। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाए। ओके, जिन स्टूडेंट ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया। ओके, वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। 40 में कह रहा है कि स्वर्ण किरण किस कवि की रचना है, बताइएगा। स्वर्ण किरण किस कवि की रचना है? इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो स्वर्ण किरण आपको सुमित्रा नंदन पंत की है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 41 है। कह रहा है कि आत्मजयी नामक प्रबंध काव्य किस कवि द्वारा लिखा गया, बताइएगा। आत्मजयी नामक प्रबंध काव्य किस कवि द्वारा लिखा गया? तो आत्मजयी प्रबंध नामक जो कविता है किनके द्वारा लिखा गया? तो ये लिखा गया कुंवर नारायण के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहा है कि आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा थे, बताइएगा। आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा कौन थे? तो ये आपको श्री ऑप्शन नंबर ए हो जाए। ओके, सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह आगे। इसको डायरेक्ट हम लोग याद रखते हैं आगे के नाम से, ठीक है। इसका पूरा नाम होगा सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह आगे। ओके, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 43 में कह रहा किसने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया, बताइएगा। किसने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया? किसने नहीं किया? तो आपको मां ने नहीं किया। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 44 की ओर। कह रहा है कि माँ रात में कितने बजे हॉस्पिटल से लौटकर घर आई, बताइएगा। माँ रात में कितने बजे हॉस्पिटल से लौट कर आई? तो कितने बजे आई? तो 11 बजे। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 45 की ओर। कह रहा है कि गाँव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था, बताइएगा। गाँव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था? तो रंगप्पा था। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, रंगप्पा जो था ये आपको
मगम्मा के गांव का जुआरी किस्म का लड़का था। ठीक है, ये मगम्मा कहीं गांव के रहने वाला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 46 है। करा सात कौड़ी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार है, बताइएगा। सात कौड़ी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार हैं, तो सात कौड़ी होता ये आपको उड़िया भाषा के कथाकार, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 47 है। कह रहा है कि देवी नदी बांध के नीचे किसका घर था, बताइएगा। देवी नदी बांध के नीचे किसका घर था, इसका राइट आंसर बताइएगा। ये राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। देवी नदी बांध के नीचे किसका घर था, तो ये घर जो था आपको लक्ष्मी का घर था। किनका घर था, लक्ष्मी का, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 48। कह रहा है कि मंगू के अलावा माँ की कितनी संतानें थी, बताइएगा। मंगू के अलावा माँ की कितनी संतानें थी, तो 3 संतानें थी, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। कह रहा है कि किसने सीता के रस मलाई भेजी थी, बताइएगा। किसने सीता को रस मलाई भेजी थी, इसका राइट आंसर बताइएगा। किसने भेजी थी, तब भावरी ने भेजी थी, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 50। करा सीता के बड़े लड़के का नाम क्या था, बताइएगा। सीता के बड़े लड़के का नाम क्या था, तो कैलाश था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 51। आपको 100 क्वेश्चन इस वीडियो में है। ठीक है, 51 में कह रहा है कि सुजाता की कितनी कृतियां प्रकाशित हो चुकी है, बताइएगा। सुजाता की कितनी कृतियां प्रकाशित हो चुकी है, तो सुजाता की 25 से ज़्यादा कृतियां प्रकाशित हो चुकी है, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाए। ओके, 25 से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। कह रहा है कि नगर कहानी के अनुवादक कौन है, बताइएगा। नगर कहानी के अनुवादक कौन है, तो नगर कहानी के अनुवादक सुजाता है। कौन है, नगर कहानी के अनुवादक सुजाता, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 53। कह रहा है कि अनुज का स्त्रीलिंग क्या होगा, बताइएगा। अनुज का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, तो अनुजा होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 54। 54 में कह रहा है कि इनमें शुद्ध शब्द कौन है, बताइएगा। इनमें शुद्ध शब्द कौन है, तो शुद्ध शब्द आपका अधीन है। कौन है, अधीन है, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाए। ओके, मात्रा में आपको दीर्घिकार होगा, ठीक है, जिस तरह से दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 55। कह रहा है कि दास शब्द का पर्यायवाची है, बताइएगा। दास शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, तो दास का पर्यायवाची आपको चाकर होगा। क्या होगा, चाकर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 56। अपेक्षा शब्द का विशेषण है, बताइएगा। अपेक्षा शब्द का विशेषण क्या होगा, तो अपेक्षा का विशेषण होगा अपेक्षित। क्या होगा, अपेक्षित होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57। कह रहा है कि वाग जाल का संधि विच्छेद क्या होगा, बताइएगा। वाग जाल का संधि विच्छेद क्या होगा, तो ये होगा आपको वाक प्लस जाल होगा। क्या होगा, वाक प्लस जाल होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58। 58 में कह रहा है कि पूरब शब्द संज्ञा, बताइएगा। पूरब जो कौन सी संज्ञा है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो पूरब आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाए। ओके, प्रॉपर नाउन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेगा 59। कह रहा है निम्नलिखित में सर्वनाम है, बताइएगा। निम्नलिखित में से सर्वनाम कौन है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो सर्वनाम आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यह जो है यह आपका सर्वनाम है। क्या, यह आपका सर्वनाम है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 60। 60 में कह रहा है कि गुणवाचक विशेषण है, बताइएगा। गुणवाचक विशेषण कौन होगा, तो गुणवाचक का विशेषण ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अच्छा, आपको गुणवाचक संज्ञा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 61। 61 में देखिए क्या करा है। 61 में कह रहा है कि बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है, बताइएगा। बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, भीमराव अम्बेडकर है। ठीक है, बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है, तो आपका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62। कह रहा है कि गिरधर लालसेन साहब की फैक्ट्री में क्या था, बताइएगा। गिरधर लालसेन साहब की फैक्ट्री में क्या था, तो ये आपको किरानी था। क्या था, किरानी था, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात में क्वेश्चन नंबर देखिएगा 63। कह रहा है मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो वह मरना नहीं जानती, पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है, बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कह रहा है मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो वह मरना नहीं जानती,
किस शीर्षक पाठ की है? तो ये आपको नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा रचित पाठ नाखून क्यों बढ़ते से, ठीक है। नाखून क्यों बढ़ते में आपको नाखून के बारे में बताया गया। नाखून को जितनी बार भी काट दो वो फिर बढ़ ही जाती है, इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 64। 64 में देखिए क्या करा है। करा है कि चंद्रगुप्त द्वितीय का व्यक्तिगत नाम क्या था, बताइएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय का व्यक्तिगत नाम क्या है? तो इनका व्यक्तिगत नाम आपका देव है, क्या है? और देव है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 65। 65 नंबर में कह रहा है कि बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाता है, बताइएगा। बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाता है? तो बहादुर पर चोरी का आरोप आपको रिश्तेदार लगाते हैं। कौन लगाते हैं? रिश्तेदार लगाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 करा बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते थे, बताइएगा। बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते हैं? तो ये मानते हैं अम्मा को। किन्हें मानते हैं? अम्मा को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 67। 67 नंबर में देखिए क्या कह रहा है हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक कहाँ है, बताइएगा। हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक कहाँ है? तो हिंदुस्तानी म्यूजिक डांस आपको कोलकाता में। कहाँ है? कोलकाता में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 करा है राम नाम बीनू बिरथे जगी जन्मा शीर्षक कविता के अनुसार ईश्वर की शरण में जाने का अधिकारी कौन है, बताइएगा। राम नाम बीनू बिरथे जगी जन्मा शीर्षक कविता के अनुसार ईश्वर की शरण में जाने का अधिकारी कौन है? तो ईश्वर के शरण में जाने का अधिकारी ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जिसका अंतःकरण निर्मल हो। जिसका अंतःकरण क्या हो? निर्मल हो यानी स्वच्छ हो, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 69 करा रसखान की सैकड़ों इंद्रलोक को न्यौछावर करने की बात करते हैं, बताइएगा। रसखान किस पर सैकड़ों इंद्रलोक को न्यौछावर करने की बात करते हैं, बताइएगा इसका राइट आंसर। ये कहते हैं आपको करेली के कुंजरों पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 70 में करा नादिर शाह के सैनिकों ने किसको मार डाला, बताइएगा। नादिर शाह के सैनिकों ने किसको मार डाला? तो एक घनानंद को मार डाला। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जिन लोग भी वीडियो देख रहे हैं, अगर आप लोग इस वीडियो को पसंद करते हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 करा सुमित्रा नंदन पंत रचित भारत माता शीर्षक कविता कहाँ से संकलित है, बताइएगा। सुमित्रा नंदन पंत रचित भारत माता शीर्षक कविता कहाँ से संकलित है? तो ये संकलित है आपको ग्राम्य से। कहाँ से संकलित है? ग्राम्य से। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 72 करा कि आगे किस काव्य धारा के कवि हैं, बताइएगा। आगे किस काव्य धारा के कवि हैं? ये आपको प्रयोगवाद के कवि। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 73 कह रहा है एक वृक्ष की हत्या शीर्षक पाठ में दूर से कौन ललकारता है, बताइएगा। एक वृक्ष की हत्या शीर्षक पाठ में दूर से कौन ललकारता है? तो दूर से ललकारता है वृक्ष रूपी चौकीदार। कौन ललकारता है? वृक्ष रूपी चौकीदार, इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है कवि रेनर मारिया रिल्के किसका शानदार लवादा गिर जाने की बात करते हैं, बताइएगा। कवि रेनर मारिया रिल्के किसका शानदार लवादा गिर जाने की बात करता है? इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो प्रभु का शानदार लवादा गिर जाने की बात करता है कवि रेनर मारिया रिल्के। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 75 कह रहा है खा का उच्चारण स्थान क्या है, बताइएगा। खा का उच्चारण स्थान क्या है? तो खा का उच्चारण स्थान कंठ है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 76 कह रहा है कि सरोज शब्द का संधि विच्छेद है, बताइएगा। सरोज शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सरोज का संधि विच्छेद होगा सरा जोड़ जा होगा। क्या होगा? सरा जोड़ जा। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है कि इनमें शुद्ध शब्द है, बताइएगा। इनमें शुद्ध शब्द क्या है? तो शुद्ध शब्द आपको गणित लिखा हुआ सही है, ठीक है। गणित आपका शुद्ध शब्द लिखा हुआ, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 में कह रहा है कि सिंधु शब्द में कौन संज्ञा, बताइएगा। सिंधु शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो सिंधु आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 79 79 नंबर
देखिएगा 79 में कह रहा है कि नियम शब्द का निर्णय करें। बताइएगा लिंग निर्णय करना है, यानी नियम जो है कौन से लिंग है। निर्नियम शब्द का लिंग निर्णय करें, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो नियम आपका पुल्लिंग शब्द है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 नंबर में कह रहा है कि सभापति का स्त्रीलिंग रूप क्या है। बताइएगा सभापति का स्त्रीलिंग रूप क्या हुआ। तो सभापति का स्त्रीलिंग रूप होगा आपका सभानेत्री हुआ। क्या हुआ, सभानेत्री, इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है मैं कल दिल्ली जाऊंगा। मैं कल दिल्ली जाऊंगा कौन सा काल है। बताइएगा मैं कल दिल्ली जाऊंगा कौन सी काल है। तो ये आपका भविष्यत काल है, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, फ्यूचर टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है, क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है कि गृह प्रवेश में कौन सा समास, इसको गृह कर दिएगा, ठीक है। गृह प्रवेश में कौन सा समास है। तो गृह प्रवेश में आपको तत्पुरुष समास है, इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखेगा 83 में कह रहा है कि सुख शब्द का पर्यायवाची है। बताइएगा सुख शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। तो सुख का पर्यायवाची आपका बताना है, तो ये आपका प्रसन्नता होगा। क्या होगा, प्रसन्नता होगा, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, प्रसन्नता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 84 में कह रहा है कि छूत शब्द का विलोम होगा। बताइएगा छूत का विलोम क्या होगा। तो छूत का विलोम शब्द आप लोग बताइएगा। तो छूत का विलोम अछूत होगा। क्या होगा, अछूत होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 85 कह रहा है कि दांत काटी रोटी मुहावरे का अर्थ क्या होगा। बताइएगा दांत काटी रोटी मुहावरे का अर्थ होगा गहरी दोस्ती होना, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दांत काटी रोटी मतलब होता है गहरी दोस्ती होना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 86 कह रहा है कि उग्र शब्द का विलोम है। बताइएगा उग्र का विलोम क्या होगा। तो उग्र का विलोम आपका सौम्य होगा। क्या होगा, सौम्य होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 87 में कह रहा है कि श्याम सुंदर में कौन सा समास है। बताइएगा श्याम सुंदर में कौन सा समास है। तो श्याम सुंदर में आपको कर्मधारय समास है। कौन सा समास है, कर्मधारय समास है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 88 कह रहा है इनमें कौन सा शब्द तत्सम है। बताइएगा इनमें कौन शब्द तत्सम है। तत्सम शब्द का उदाहरण ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। कर्पूरी आपका तत्सम शब्द है, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 89 में कह रहा है अंधों में काना राजा लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। बताइएगा अंधों में काना राजा लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। तो अंधों में काना राजा लोकोक्ति का अर्थ होगा मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति होना। ओके, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति को हम लोग कहेंगे अंधों में काना राजा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है कि सादर का विलोम क्या होगा। बताइएगा सादर का विलोम शब्द आप लोग बताइएगा। तो सादर का विलोम शब्द क्या होगा। तो सादर का विलोम शब्द निरादर होगा। क्या होगा, निरादर होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 91 में कह रहा है कि देशमुख इसको कह देगा, ठीक है। देशमुख कह रहा है देशमुख में कौन सा समास होगा। बताइएगा देशमुख में आपको कौन सा समास होगा। तो आपका बहुव्रीहि समास होगा। कौन सा समास होगा, बहुव्रीहि समास, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 92 कह रहा है कि अपनों से बड़ों का आदर करना उचित है, किस सर्वनाम का उदाहरण है। बताइएगा अपनों से बड़ों का आदर करना उचित है, किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो आपको निजवाचक सर्वनाम है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 93 में कह रहा है कि परीक्षा शब्द का लिंग निर्णय करें। बताइएगा परीक्षा शब्द का लिंग निर्णय करें। तो परीक्षा का लिंग निर्णय आपका स्त्रीलिंग रूप होगा। क्या होगा, स्त्रीलिंग रूप होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 94 में कह रहा है कि उदय का संधि विच्छेद क्या होगा। बताइएगा उदय का संधि विच्छेद क्या होगा। तो उदय का संधि विच्छेद होगा उत जोड़ दय होगा। क्या होगा, उत जोड़ आय होगा, ऑप्शन नंबर इसका सी डी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट आंसर डी हो जाएगा, उत जोड़ आय। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद जाते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 95 कह रहा है निवास शब्द में उपसर्ग है। बताइएगा निवास में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ। तो निवास में आपको नी उपसर्ग लगा हुआ। ओके, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, नी उपसर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 96 कह रहा धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ में सवाल किस चीज का है। बताइएगा धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ में किस सवाल किस चीज पर है। इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ में सवाल किस चीज का है। तो सवाल आपका रोटी का है। किसका, रोटी का, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 97। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 97 में कह रहा है बल्ली अमाल ने बेटी का ठीक होने के लिए किस मंदिर में मन्नत मांगी। बताइएगा, बल्ली अमाल ने बेटी का ठीक होने के लिए किस मंदिर में मन्नत मांगी है। तो ये मांगे आपको बैदरी स्वरण में। किसे मांगे? बैदी स्वरण में। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर देखेगा 98। 98 में कह रहा है कि कटक शहर को बाढ़ से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बनवाया था। बताइएगा, कटक शहर को बाढ़ से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बनवाया था। तो ये आपको बनाया था, किसने बनाया था, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो ये बनाया था महाराज, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, महाराज आयाती केसरी ने। किसने बनाया था? महाराज आयाती केसरी ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है क्वेश्चन नंबर 99। कह रहा है नगर शीर्षक पाठ में, नगर शीर्षक पाठ में अमल राज को कितने नंबर का कमरा दिखाने के लिए कहा गया। बताइएगा, नगर शीर्षक पाठ में अमल राज को कितने नंबर का कमरा दिखाने को कहा गया। तो ये दिखाने को कहा गया 48 नंबर का कमरा। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है क्वेश्चन नंबर देखिएगा 100 नंबर की। ठीक है, सेंचुरी क्वेश्चन है, कह रहा है कि मगम्मा की बहू का नाम क्या था। बताइएगा, मगम्मा की बहू का नाम क्या था। तब मगम्मा की बहू का नाम आपको नजम्मा था, ऊपर में बिंदु दे दिया। ठीक है, नजम्मा होगा, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इस वीडियो में आपको हम 100 के 100 ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में याद करा दिए। ठीक है, तो आपका भी कुछ फर्ज बनता है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर अपना फीडबैक दें कि आपको किस किस पर आप लोग को या किस सब्जेक्ट पर आपको वीडियो चाहिए। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओके, चलिए तो हम लोग इसी के साथ अगली वीडियो साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।